हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10वीं के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम 2025 को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 मार्च को आपका गणित का पेपर है और मैं इस गणित के सीरीज में वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि हर साल 4 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप सबको 18 यानी 17 क्वेश्चन करा चुका हूं। अगर आप लोग वह क्वेश्चन नहीं किए हैं तो जाकर देख लीजिए, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और मैं जितना भी इसमें क्वेश्चन करा रहा हूं यह आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो यकीन मानिए, अगर आप लोग वीडियो के अंत तक रहेंगे ना तो आप लोग मैथ के पेपर में यानी गणित के पेपर में आराम से 70 में 70 पाएंगे। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अंत तक बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इससे पहले हम 16 तक मैं आप सबको क्वेश्चन करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां पे है। पहला ये क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर, कह रहा है कि समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3 x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका द्विघात समीकरण का है, तो मूल कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3, तो लिख लेंगे यहां पे x माइनस 1/x बराबर आपका 3। इसको पहले हल करेंगे तो इसका बटा 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बटा 1 मान लीजिएगा। तो जब बटा 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, इन दोनों का एलसीएम आपका x हो जाएगा। एक से भागा देंगे x में तो x हो जाएगा, और x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है माइनस, x से भागा देंगे x में 1 और 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही हो जाएगा, बराबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका बटा 1 मान लीजिए और तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। जब 1 से गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो उतना ही हो जाएगा, और 3 से होगा x में तो आपका हो जाएगा 3x। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। देखिए, ये एक्स स्क्वायर ये आएगा तो माइनस का आपका 3 हो जाएगा x, और ये माइनस का 1 आपका है इक्वल टू आपका 0। ठीक है, हमको मूल निकालना है तो क्या करेंगे, मध्य पद को तोड़ेंगे। क्या देखिए, मध्य पद यहाँ पे टूट सकता है कि नहीं? देखिए यहाँ पे ये -3 है और 1 है। -3 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उनको गुणा गुणा करे तो 1 आए, और जोड़े या घटाएं तो -3 आए, तो कोई ऐसा संख्या नहीं मिलेगा, यानी यहाँ इसका मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी निकाल करके जांच कर लेंगे कि मूल की प्रकृति क्या होगी। चलिए डी निकाल लेते हैं। डी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो यहां से देखिए, जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान क्या होगा, ए का मान आपका 1 हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा। बी का मान आपका क्या हो जाएगा, तो बी का मान -3 और सी का मान क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस का आपका 1 हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे मान भर देते हैं। तो बी का मान -3 आया तो -3 का वर्ग हो जाएगा आपका यहाँ पे, -4 इंटू ए का मान आपका हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे ए का मान 1 आया है, 1 तो 1 भर देंगे यहाँ पे 1 इंटू सी का मान -1 आया, -1 भर देंगे। चलिए कर लेते हैं अब। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 त्रिक यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपका 4 में यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, यहाँ पे 4 भर देंगे। तो देखिए डी का मान आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 13। ठीक है, डी का मान 13 हो गया। इसका मतलब क्या है, डी जब पॉजिटिव होता है यानी कि धनात्मक होता है तो डी क्या होता है, वास्तविक संख्या निकलता है। तो चलिए हम लोग अब निकाल लेते हैं मूलों की प्रकृति। तो मूल क्या हो जाएगा आपका, मूल वास्तविक होंगे मूल आपका वास्तविक, और असमान क्या हो जाएंगे, असमान होंगे। ठीक है, तो अब जब मध्य पद नहीं टूटता है तो हम लोग जाएंगे किसे, श्रीधराचार्य के सूत्र से। तो आइए हम लोग जाते हैं श्रीधराचार्य। तो यहां लिखेंगे श्रीधराचार्य के सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, आपका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर आपका हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे आपका हो जाएगा क्या, 2a। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। अब चलिए मान भर लेते हैं। तो x इक्वल टू आपका -b, देखिए -3 और -3 ये हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर आपका क्या है, बी स्क्वायर, तो 3 का -3 का स्क्वायर लिख देंगे,
ठीक है। उसको से -4 इंटू ए का मान 1 है तो 1 भर देंगे, इंटू सी का मान क्या है -1 तो -1 भर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो माइनस माइनस आपका +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे 2a छोड़ दिए हैं तो 2 इंटू ए का मान क्या है 1 तो 1 भर देंगे, और उसके बाद से इसको हल कर लेंगे। देखिए इसका 3 का तो -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस का 9, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4, और बट्टे क्या आपका बट्टे क्या 2 एक में 2 तो केवल 2 हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 4 आपका 13 और बट्टे 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा मूल। तो मूल तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर देखिए यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो एक होगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2, और एक आएगा क्या 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यकीन मानिए ये क्वेश्चन हर साल पेपर में 6 नंबर में आता है। अगर आप लोग ऐसे करके आएंगे तो आराम से 6 में 6 पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा।